दोस्तों, नेपाल में तबाही का मंजर है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। आपने देखा कि किस तरीके से सैलाब ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। बहुत बहुत ही बदतरीन हालात हैं। सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। हजारों लोग लापता हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। भारत के 100 से ज्यादा वो लोग जो वहां घूमने के लिए गए थे नेपाल में, उनके लापता होने की खबर है। प्रकृति के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, इंसान बेबस हो जाता है। और हालात इतने खराब हो गए हैं दोस्तों, नेपाल में आए सैलाब के बाद अब बिहार में 8 जिलों में सैलाब तबाही मचा सकता है। जी हां, इसको लेकर के बाजाब्ता हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आज जो खबर निकल करके सामने आई, नेपाल में जो सैलाब आया वो कैसे आया, क्या आखिरकार इसके पीछे की कहानी है और अब तक क्या हुआ है और कैसे बिहार भी इसका शिकार हो सकता है। जरा इस तस्वीर को देखिए जो हम आपको बैकग्राउंड में दिखा रहे हैं। यहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए हुआ क्या है। तिब्बत आप जानते हैं चीन का एक क्षेत्र है, चीन का इलाका है। वहां चीन के ऊंचाई वाले इलाके में भारी भूस्खलन और हिमस्खलन से यहां देखिए लेंडे खोला नदी रुक गई। अब देखिए होता क्या है कि जो पहाड़ है ना, पहाड़ इसके ऊपर जो बर्फ जमी रह जाती है ना, ये जमते जमते मतलब जमी रहती है, लेकिन अचानक अगर ये ब्लास्ट हो जाए और वो गिर जाए तो जो रिवर है वहां पर एक ब्लॉकेज भी क्रिएट कर देता है। तो बहुत देर तक पानी वहां से जा भी नहीं पा रहा है, एक ब्लॉकेज भी, और ऊपर से बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा, ये कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा। तो ये सब अचानक से जब पानी का रूप लेते हैं तो ये और विकराल रूप लेता है। और फिर क्या हुआ, आप देखिए कि यहाँ कैसे भूस्खलन होता है। तो घटना का संभावित स्थान बताया जा रहा है, जो क्षेत्र बताया जा रहा है, यहीं पर ये सारी चीजें होती है। और उसके बाद अचानक सैलाब जो है, ये रसुआ एक नेपाल में इलाका है, वहां पर ये सब कुछ होता है। देखिए पानी जमा होने के बाद अचानक रुकावट टूटी और भीषण सैलाब आया। इस सैलाब ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई। मुख्य कारण क्या है? रॉक आइस लैंडस्लाइड है ना, ये आप नदी का अस्थायी बंद हो जाना। हमने आपको पहले बताया कि ब्लॉकेज क्रिएट होता है, उसके बाद जब अचानक से होता है ना तो वो एक ब्लास्ट की तरह होता है। और तस्वीरें आपने देखी है, उससे आपको अंदाजा बखूबी हुआ होगा, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें तस्वीर से बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए पानी का जमा होना और अचानक टूट जाना, ये एक बड़ी वजह है। ऊपर की ओर लगभग 7 मीटर ऊंची प्राकृतिक रुकावट अभी भी मौजूद है, दूसरी लहर का खतरा है। आप समझिए, मान लीजिए कि ये एरिया है, अब यहां समझिए कि 7 मीटर के एरिया में अभी भी रुकावट है। अगर ये रुकावट टूटता है तो एक बार दोबारा जो है ना उसी स्पीड से सैलाब आ सकता है और एक बड़ी त्रासदी के तौर पर दोबारा तस्वीरें जो है वो देखने को मिल सकती है। तो रसुआ जिले का मामला है, ये नेपाल में आप जानते हैं कि तैमूर करके रसुआ गधी और आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान हुए हैं। हजारों हजार जो घर है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। आप समझिए सैलाब का रास्ता क्या था, रूट क्या था, उसे समझने। सबसे पहले देखिए यहाँ ये तिब्बत, हमने आपको बताया कि चीन से शुरू हुआ, कुछ हिमालयी क्षेत्र में जो हिमस्खलन हुआ, भूस्खलन हुआ, वहां से ये पूरा मामला नेपाल चीन सीमा जो रसुआ गढ़ी है वहां पहुंचता है। उसके बाद ये वहां से सीधे नेपाल में इसकी एंट्री होती है रसुआ जिले में। फिर वहां से भोटे कोशी नदी में विकराल रूप लेता है और फिर ये त्रिशूली रिवर है उसमें, और उसके बाद नारायणी, जिसे हम लोग गंडक कहते हैं, जो हमारे बिहार में आप जानते हैं गंडक नदी। और ये डर है क्योंकि गंडक अब उफान पर है और वो उफान बिहार को भी परेशान कर सकता है। अगर हम आपको बताएं तो आप देखिए ये भारत में बिहार के हिस्से में जो है वो गंडक नदी है, देखिए ना बिहार, यहाँ गंडक नदी है। और गंडक अगर जिस तरह का विकराल रूप ले रही है, अगर ऐसे हालात रहे तो फिर हालात जो है वो खराब भी हो सकते हैं दोस्तों। देखिए ये जो रसुआ गढ़ी की जो तस्वीर आपने देखा, वीडियो देखा होगा कि अचानक से जो पानी निकल करके आ रहा है, वहां की तस्वीर, यहाँ भारी तबाही हुई, पुल सड़क, यानी कि 40-40 किलोमीटर तक तो सड़कें तबाह हो गई, ऐसी भी खबर आई। उसके अलावा जो यहाँ पर देखिए भोटे कोशी करके जो नदी है, वहां आप देखिए पानी तेजी से जो है नीचे की ओर बढ़ा है। गंडक आप जानते हैं, गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसका शिकार जो है वो हमारा बिहार हो सकता है। वो कैसे होगा, आगे तस्वीर के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए नेपाल में प्रभावित क्षेत्र रसुआ जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।
अब इसमें क्या क्या हुआ है वो भी देखिए। यहाँ आप देखिए प्रभावित मुख्य इलाके कौन से है, टिमूरे करके है, रसुआगढ़ी है, धारा पानी है, उसके अलावा स्याबरू बेसी है और गटलांग क्षेत्र है। जो नदी में ऊपरी क्षेत्र में आपको सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। नुकसान जो हुए घर, पुल, सड़कें, होटल, हाइड्रोजन प्लांट जो है वो भी आप समझिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। कई लोग लापता हैं हजारों के तादाद में। और ये देखिए ये कैसे, यहाँ मान लीजिए कि ये तिब्बत का वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले ये घटना घटित होती है और उसके बाद ये देखिए कैसे इफेक्ट करती है एक एक इलाके को। और धीरे धीरे करके जो है ये आप समझिए कि पूरा ये वाला जो एरिया है ना, ये जो रेड के अंदर आप देख रहे हैं, इसमें एक भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। चूंकि मैप और ये सारी चीज़ें हमने AI के जरिए जनरेट करवाया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मैप इधर उधर हो, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो यही। अब आप देखिए स्थिति क्या है, कई लोग लापता है, वो आप जानते हैं। भारत सरकार ने कहा है नेपाल से कि भैया हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। तेज बहाव में तबाही और ये सारी तस्वीरें तो आपने देखी है, वीडियो भी आपने देखा है। जो स्रोत है वो हम नेपाल के ऑफिशियल्स की तरफ से दिखा रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, नेपाल से आने वाले सैलाब का बिहार पर संभावित प्रभाव क्या हो सकता है। जो सैलाब आप नेपाल में देख रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा और बहुत ही भयानक जो कहा सकता है रूप बिहार में देख सकते हैं, उसका प्रभाव देख सकते हैं। ये आप देखिए ये बिहार का मैप है दोस्तों। यहाँ जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहीं हो सकता है, आप जानिए ये वाला जो एरिया है ना नेपाल का, क्योंकि आप जानते हैं ये बिहार है और ये वाला एरिया जो है ये सब आपको लगभग जो एरिया है ये पूरा का पूरा नेपाल का एरिया, आप जानते हैं बॉर्डर इलाका जो है हमारा। अब इसमें ये जो एरिया है इधर वाला, ये वो जिला है जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही नेपाल में। तो यहाँ से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सीतामढ़ी का एरिया, ये मुजफ्फरपुर का एरिया, ये गोपालगंज का एरिया, ये जो कुछ 7-8 जिले हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये सबसे ज्यादा खतरे में है। नेपाल में जो सैलाब आया है उससे जो सबसे बड़ी तबाही आ सकती है, मतलब नेपाल की तबाही का सबसे खतरनाक अंजाम जो हमारे बिहार में हो सकता है, जो प्रभाव हो सकता है, वो ये जो यहाँ पर जो कुछ 7-8 जिले हैं इस पर सबसे ज्यादा, ये जो पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी का एरिया है। अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा अगर आप इधर आ जाए, देखिए ये गोपालगंज का जो एरिया, यहाँ देखिए आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। गंडक नदी के किनारे वाले जिले जो है वो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा सारण में, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, ये आप जिले नोट कर लीजिए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, तो ये वो जिले हैं जहाँ सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो देखने को मिल सकती है। नेपाल में आए सैलाब ने, आप देखिए कैसे पानी का रास्ता, फ्लो पाथ समझिए क्या है। ये आपको रसुआ जिले में हुआ, त्रिशूली नदी में, उसके अलावा नारायणी नदी इफेक्टिव हुआ, गंडक बैराज आप जानते हैं लगभग 32 या 36 दरवाजे सब खोले गए हैं अभी। बिहार के उत्तरी पश्चिमी जिले जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। जो सबसे ज्यादा इफेक्ट जिन जिलों पर हो सकता है अभी जो नेपाल में सैलाब आया है, उसमें आपको पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो ये सारण का जो एरिया है वो हो गया आपको। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुजफ्फरपुर जो है, वैशाली जो है, ये जो देख रहे हैं, ये जो लाइन जा रहा है, इस लाइन को जरा देखिए गौर से, देखिए पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, तो ये वाला जो एरिया है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस पर ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। इसके अलावा अन्य जिले भी हैं जहां भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है, सीतामढ़ी में, दरभंगा में, मधुबनी में, सुपौल जैसे एरिया पर भी एक इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत चिंताजनक मामला है जो अभी सामने आई है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से सारी चीजें बता रहे थे, आगे आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी दे दे। देखिए यहाँ कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। देखिए ये हुआ कैसे, आप देखिए अगर आप मैप देखेंगे, अगर आप भारत के मैप को देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है जो हमारा भारत है, हमारा जो इंडिया है, ये आप जानते हैं यहाँ इंडिया है, यहाँ नेपाल है, इसके ऊपर चीन है। चीन के तिब्बत वाले इस वाले एरिया में जो है ये आपको आज तबाही देखने को मिली। और ये तबाही का अंजाम क्या हुआ कि नेपाल में जो आपको ये जगह है, रसुआ करके एक जिला है, वहाँ सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। और इस यहाँ जो नदी है, ये 2-3 नदी होते हुए भारत में जो गंडक नदी है वो बनते हुए आती है। और ये बिहार में लगभग 7-8 जिले हैं, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये वो एरिया है, ये वो जगह है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। गंडक नदी के किनारे वाले जो जिले हैं,
इसके अलावा सतर्कता कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है। सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, समस्तीपुर, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया, मधुबनी के लोगों को और अन्य जिले में भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई स्थिति ना हो, ऐसी कोई परिस्थिति ना बने। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको बताना चाहते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, किसी भी तरह की अफवाह मत फैलाइए, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और ऐसा कुछ होता है तो ऊंची जगह पर और सेफ जगह पर जाने का प्रयास कीजिए। सोशल मीडिया के जरिए जो जिला हेडक्वार्टर है उनका जो ऑफिशियल हैंडल है उसे फॉलो करके रखिए, वहां से जो सूचना मिले उस सूचना के आधार पर अपना काम कीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तान मीडिया।